हम लोग न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट आर अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है या रेस्ट में है, अगर कोई बॉल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि तुम उसको किक नहीं करोगे, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। मतलब जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं अप्लाई करोगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी। और एक बॉल को अगर आपने किक कर दिया है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अच्छा, तो फिर हम जो बॉल पे मारते हैं, किक करते हैं, तो बॉल जाकर कुछ देर बाद रुक जाती है। वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि अगर वो जमीन पर चल रही है तो उस पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से रुक जाती है। और अगर वो आसमान पर ऊपर जा रही है तो वो नीचे इस वजह से आ जाती है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इस वजह से वो क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। वरना अगर ये फोर्सेस ना हो तो हम अगर एक बार किसी चीज को मार दे तो वो ऊपर ही चली जाएगी, या अगर कोई चीज को स्ट्रेट मार रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो वो स्ट्रेट ही चलती चली जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। जैसा कि होता है कि हम लोग बस में बैठते हैं तो बस जब एकदम से ब्रेक मारती है तो क्या होता है, जो गाड़ी जो होती है वो तो हो जाती है। जब हम बस पे बैठे होते हैं तो गाड़ी, बस और आदमी जो उसमें बैठे होते हैं वो सारे के सारे किसमें होते हैं, इन स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। और उसके बाद अगर बस वाला एकदम से ब्रेक मार दे तो गाड़ी क्या हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, और जो पैसेंजर होते हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो जैसे ही ब्रेक मारता है तो क्या हो जाता है, जो पैसेंजर होते हैं वो आगे की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो ब्रेक उनके ऊपर तो नहीं लगी ना, वो तो गाड़ी पर लगी। तो गाड़ी तो जो होती है गाड़ी रुक जाती है और आदमी मोशन में होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो आगे फोर्स लगाते हैं, वो हाथ से रोकते हैं, तब वो रुकते हैं। तो ये न्यूटन के जो लॉ होता है उसको प्रूव करता है कि ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि ये एक ग्लास है और ये कागज है और ये सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस कागज पर तेजी से, बहुत तेजी से अगर हम इसको मारे, इस पे मारे हाथ, तो ये सिक्का इस गिलास के अंदर चला जाएगा और ये कागज आगे चला जाएगा। ये सही से नहीं हुआ, एक बार फिर से करके देखते हैं। ये देखिए, सिक्का अंदर चला गया और कागज आगे चला गया। इसका मतलब जब हमने कागज पर तेजी से फोर्स अप्लाई किया तो कागज तो मोशन में आ गया, मगर जो सिक्का था वो रेस्ट में था, वो वहीं रह गया, उसके बाद वो इसी के अंदर चला गया। तो इससे ये पता चल गया कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो न्यूटन ने दिया था वो सही था। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों पर हम क्या कर सकते हैं कि मतलब ये अगर कोई भी चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। इसी तरीके से स्पेस में क्या होता है, स्पेस में जब हम कोई चीज ले जाते हैं तो एक फोर्स से अगर हम छोड़ दे, स्पेस में कोई फोर्स अगर खाली स्पेस पड़ा हो और वहां पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो वहां पर अगर हम किसी भी चीज को कोई भी स्पीड देकर छोड़ दे तो वो इसी स्पीड से चलती चली जाती है, नहीं रुकती है। तो वहां स्पेस पे भी न्यूटन का ये लॉ प्रूफ हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ कहलाता है न्यूटन का।